हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो हो तो मैं आप सभी स्टूडेंट तक पहुंचाने की 100% कोशिश करूंगा। और जैसे कि पिछले कई सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था जो आपके जो भी स्टूडेंट हमारे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, आपका सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, तो आप सबसे रिलेटेड मैं फिजिक्स का जो भी हमारे टोटल 8 लेक्चर है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और अगर आप इस 8 लेक्चर को ले लेते हो तो मेरी गारंटी रही जो आपका जो पेपर है उसमें पासिंग मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसमें जो है आज ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे आपके चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं जो भी लेक्चर मैं आप लोगों को लूँगा, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊँगा, जो भी इन 8 लेक्चर में उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना है। और अगर आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर वो 8 लेक्चर भी ले लेते हो तो मेरी गारंटी रही जो आपके 25 से प्लस 30 के करीब आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। और जब भी आप मेरे लेक्चर को लो तो 2 बातों को इग्नोर कर लिया करिएगा। एक तो जो भी आपके राइटिंग की प्रॉब्लम और साथ साथ जो भी मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपके पास कई सारे ऐसी चीज़ें जो मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूं, जब भी मैं आपको फ्लो में बताऊं तो आप उसे राइट डाउन कर लेना और साथ साथ कमेंट में बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। और साथ साथ मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करिएगा जो ताकि मुझे भी लगे जो हाँ बच्चे सपोर्ट कर रहे, तो मैं सारे आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब की वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो आपका चैप्टर है, जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता होगा, ये फिजिक्स फर्स्ट सभी के ब्रांच के लिए है। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, अगर आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर करोगे तो मेरी गारंटी रही आपके 9 नंबर से लेके 11 नंबर के बीच में जो वेटेज होता है वो इसी चैप्टर का होगा। अब इसमें जो ये चैप्टर स्टार्ट जो होता है यूनिट एंड डायमेंशन से पहले आपको समझना होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के कितने टाइप होते हैं, यूनिट क्या है, यूनिट के कितने टाइप है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट क्या है, फिर डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना बताऊंगा और उसके बाद कई सारे टॉपिक है जो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं जो वर्ड अगर आपके पेपर में बाय चांस पूछा जाए जो भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, जो हमेशा जो है पेपर में देखने को मिला है, जो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं बेटा वो सारी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी स्केल। जैसे कि मान लो मेरी लेंथ है, मुझे मेजर करना है तो मैं इजीली मेजर कर लूँगा, तो ये लेंथ जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूँ मास का तो मैं मास भी मेजर कर सकता हूँ, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का तो मैं वॉल्यूम को भी मेजर कर सकता हूं, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं करंट की तो सर मैं करंट को भी मेजर कर सकता हूं, तो करंट भी क्या है, सर ने बताया फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स अगर आपके पेपर में 1 नंबर में कोई भी पूछ ले या मान लीजिए वाइवा में भी पूछे जो भाई आप मुझे ये बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो सर ने सिंपली एक वर्ड में हमें इजी वे में बताया वो सारी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उन सब क्वांटिटी को सर ने बताया फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह दूं जो भाई मेरी आप हाइट है, मेरी हाइट को मेजर करके बताओ, तो मुझे जहां तक लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मेरी जो हाइट है वो टेप की हेल्प से मेजर कर देंगे। तो जो बेटा ये हाइट वर्ड है, आप लोग बताइए क्या ये फिजिकल क्वांटिटी होगा या नहीं, तो सभी स्टूडेंट बोलेंगे यस सर ये फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर आपसे कोई पूछे जो बेटा हाइट फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, तो बोलोगे सर क्योंकि हम उसे मेजर कर सके। तो वो सारी क्वांटिटी जो मेजर्ड है विद द हेल्प ऑफ एनी स्केल, उस क्वांटिटी को क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी को जब आप और डिटेल में पढ़ते हो तो बेटा ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक का नाम है फंडामेंटल और दूसरे का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अगर पेपर में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो लिखिएगा द क्वांटिटी that can be measured is called physical quantity। फॉर एग्जाम्पल वो सारी क्वांटिटी सर ने आपको बताया जो आप और सर मेजर कर सकते हैं, उन सारी क्वांटिटी को क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिर लिखना फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं, पहले का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दूसरे का नाम है सर ने बताया ड्राइव्ड क्वांटिटीज। मैंने एक बच्चे से ऐसे मजे मजे में पूछ लिया, मैंने बेटा एक बात बता, फिजिकल क्वांटिटी तो तुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है वाइवा में, अब मुझे ये बताओ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है। तो उस बच्चे का एक ही जवाब आया, सर वो क्वांटिटीज जो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, अपने आप से बनता है, उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एग्जांपल बताओ, कहता है सर मास फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं बोला कैसे, कहेगा सर एक बात बताओ, मास को किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो खुद की हेल्प से मेजर हो रहा है, तो उसे फंडामेंटल कहते हैं। लेकिन फिर उसने बोला सर अगर मान लो मैं एग्जांपल दे दूं आपको डेंसिटी का, तो डेंसिटी के लिए हमें मास भी पता होना चाहिए, हमें वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए, एक तो मास
दूसरा वॉल्यूम, फिर इन दोनों को डिवाइड करके मैं डेंसिटी फाइंड करूंगा। बट सर मास के लिए अकेला सिंगल क्वांटिटी आता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो सर ने बताया उन सारी क्वांटिटीज को पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इट मीन्स द क्वांटिटी दैट कैन बी इंडिपेंडेंट टू अदर, मतलब वो क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद पे है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज के 3 मेन एग्जांपल आपको मैं बता दूं जो याद रखना है। एक का नाम है मास, दूसरे का नाम है लेंथ, तीसरे का नाम है टाइम। अगर आपके पेपर में बाय चांस पूछ ले जो बेटा मुझे बताइए फंडामेंटल क्वांटिटीज के 3 एग्जांपल, मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों ऐसे क्वांटिटी है ना बेटा जो खुद की हेल्प से ड्राइव होते हैं, इनको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, तो सर ने बताया उस क्वांटिटी को फंडामेंटल। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं जो बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, तो सर ने बताया वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल की हेल्प से ड्राइव होगा। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। देखिए बेटा 2 क्वांटिटीज आ गया, मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आया, वॉल्यूम में भी मुझे लंबाई लेनी होगी। तो जब भी कभी कोई क्वांटिटी अगर बेटा 2 की हेल्प से या मोर देन 2 की हेल्प से ड्राइव हो रहा हो तो उस क्वांटिटीज को क्या पढ़ाया जाएगा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब मुझे आप लोग बताइए, मैंने 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी एंड राइट्स इट्स टाइप। मेरे लेक्चर में ना बड़े फ्री माइंड से बैठा करो, हर टॉपिक समझ आएगा, ज्यादा मैं टफ होके नहीं बता रहा और ना मैं अपनी काबिलियत आपको बताने आया हूं जो मैं इतना काबिल हूं। बस मेरा इतना काम है, मैं समझाऊं, आप समझ गए, पेपर में लिखा है, आप पास हो, इट मींस मेरा मेहनत सफल हो गया। अब मैं यहाँ पे आके एकदम जैसे लेक्चर लूँ, जैसे बीटेक क्लास में लेता हूँ, दिस दैट, कुछ नहीं होना। तो इसलिए अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, सर ने सिंपली बताया ऑन द अर्थ वो सारी क्वांटिटी जिसे मैं या आप मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप है, सर ने बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट नेम फंडामेंटल, सेकंड नेम ड्राइव्ड। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी, सर ने बताया वो क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद पे बनता है, उस क्वांटिटी का नाम है फंडामेंटल। अगर मैं आपसे पूछ लूँ राइट द एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल, सर ने बताया 3, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, तो वो क्वांटिटी सर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से या दूसरे 2 क्वांटिटी की हेल्प से बनता है, उस क्वांटिटी को हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। आई होप यहां तक आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। फिर ना इसी टॉपिक के बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है यूनिट। देखो यूनिट समझना ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है और अभी भी जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाइएगा तब भी। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे ना बेटा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, यूनिट से क्या समझते हो, उनको आप सिंपली एक वर्ड में जवाब देना जो किसी भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को, या वो टाइम हो या आपका लेंथ हो या आपका मास हो या आपका वेट हो, हमें कुछ वर्ड का इंडिकेट करना होता है। जो भाई जैसे मैंने कह दिया अभी का टाइम, ऐसे मान लो टाइम को सेकंड में, तो ये बेटा सेकंड क्या है सर, यूनिट है, सामने वाला समझ जाएगा सेकंड में ये टाइम की बात कर रहा है। अब अगर मैं बोलूं मैं 5 फीट का हूं तो मुझे बताओ मेरा मास 5 फीट है या मेरी हाइट 5 फीट है। सारे बच्चों को पता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे सर का कहना है सर का हाइट 5 फीट है। तो बेटा किसी भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंपल वर्ड का यूज करते हैं सर ने बताया उसी वर्ड को हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछ लूं राइट द यूनिट ऑफ मास, आप मुझे मास की यूनिट बताइए, सर ने बताया मास की यूनिट केजी है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं टाइम की यूनिट बताओ, सर ने बताया टाइम की यूनिट सेकंड है। अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ की यूनिट बताओ तो सर ने बताया लेंथ को या तो मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे सर ने क्या बताया वर्ड का, उसे हम यूनिट कहते हैं। यूनिट के 2 टाइप है, एक का नाम है फंडामेंटल, दूसरे का नाम है ड्राइव्ड यूनिट। अब बातों को समझो, जैसे आपने क्वांटिटीज के 2 टाइप पढ़े, एक का नाम था फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरे का नाम था ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सेम उसी अकॉर्डिंग बेटा यूनिट के भी 2 टाइप होते हैं, पहले का नाम है फंडामेंटल एंड दूसरे का नाम सर ने बताया ड्राइव्ड यूनिट। अब अगर आपके पेपर में कभी भी पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट से आप क्या समझते हो, बोलना सर वो यूनिट जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने ही हेल्प से बनता है, उस यूनिट का क्या नाम होगा, फंडामेंटल। और जो फंडामेंटल से ड्राइव्ड होके आता है उस यूनिट का क्या नाम होगा, ड्राइव्ड यूनिट। अब आप एक बार आप लोग जवाब देना,
अगर मैं आपसे पूछता हूं वो सारी उस क्वांटिटी का नाम बताओ जिसे हम मेजर कर सके, सारे बच्चे बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप, सारे बच्चों को पता है 2 टाइप, पहले का नाम है फंडामेंटल, दूसरे का नाम है ड्राइव्ड। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, सर वो क्वांटिटीज दो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, सर वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल से ड्राइव्ड होकर आता है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिट, तो सर ने बताया यूनिट एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में हम यूज करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं यूनिट के कितने टाइप, सर ने बताया 2, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। बताओ इस अकॉर्डिंग तैयारी होगी, HSBT वाले फेल कर देंगे, मतलब ही नहीं है। और अगर मेरे मन में आ गया बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट, तो सर ने बताया वो यूनिट जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता उस यूनिट को फंडामेंटल कहते हैं, और जो फंडामेंटल की हेल्प से बनता है उस यूनिट का क्या नाम होगा, सर ने बताया ड्राइव्ड यूनिट। अब बातों को समझो, मैंने यहां पे लिख रखा है द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर यूनिट, और वही बात उसी को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। बेटा इन सातों को छोड़ के, ये 7 तो आपके क्वांटिटीज हो गए, ये सातों क्वांटिटीज है, मास क्वांटिटी है, लेंथ क्वांटिटी है, टाइम क्वांटिटी है, टेम्परेचर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी है, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे क्वांटिटी है। इन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिसका भी यूज करते हैं, मेरे बच्चे बताओ उसे हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया उसे हम यूनिट पढ़ेंगे। ये सारे क्या है, यूनिट है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा फंडामेंटल यूनिट टोटल कितने, सर ने बताया 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सातों को छोड़ के सारी यूनिट जो आपको दिखे उस यूनिट को हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा, ऐसे मान लो मीटर पर सेकेंड, सर ड्राइव्ड यूनिट है। मैंने बोला केजी पर मीटर क्यूब, ड्राइव्ड यूनिट है। मैंने बोला ऐसे सपोज कीजिए मीटर पर कुछ भी, सेकंड, कुछ भी दे दिया, ये सारे ड्राइव्ड यूनिट है। इन सातों को छोड़ के, जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में किया जाता है, टेम्परेचर को केल्विन में किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। जो राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सर ने बताया एम्पियर। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ हाउ मैनी, कितने क्वांटिटी है फंडामेंटल के, सर ने बताया 7। सातों के नाम विद यूनिट बताओ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों क्या है, क्वांटिटी है। इस सातों क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिसका भी यूज किए हैं बेटा उसे क्या पढ़ा जाएगा, सर ने बताया यूनिट। इन सातों को छोड़ के जितने भी यूनिट आपको दिख रहे हैं वो सारे यूनिट ड्राइव्ड यूनिट है। मतलब वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव्ड होके आते हैं, द यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव्ड होके आते हैं उस यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट पढ़ा जाता है। तो अगर अब मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, तो सर ने बताया किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम यूनिट पढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं यूनिट के कितने टाइप, सर ने बताया यूनिट के 2 टाइप। पहले का नाम है फंडामेंटल, दूसरे का नाम है ड्राइव्ड। वो यूनिट का नाम बताओ जो फंडामेंटल से ड्राइव होकर आता है, सर ने बताया ड्राइव्ड यूनिट। उस यूनिट का नाम बताओ जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सर ने बताया फंडामेंटल। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं फंडामेंटल के कितने टाइप है, सर ने बताया 7। अब पेपर में पूछा जाएगा राइट द सिस्टम ऑफ यूनिट, कितने सिस्टम होते हैं यूनिट को, सर ने बताया 4, MKS, CGS, FPS, SI। तो अगर मैं 4 नंबर में क्वेश्चन बना दूं राइट द टाइप्स ऑफ यूनिट, तब तो लिखोगे 2, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं राइट द सिस्टम ऑफ यूनिट, बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट 4 होते हैं, MKS, CGS, FPS, SI। एक बार मैंने ऐसे मजे मजे में किसी बच्चे से पूछा, मैंने बेटा इधर आया बड़ी चौड़ में, कि मैंने बोला एक सिंपल बता MKS सिस्टम का क्या मतलब है। उनका जवाब देखिए, कहता है सर अगर मैं लेंथ को मीटर में, मैं बोला बहुत बढ़िया, मास को केजी में, मैं बोला बहुत बढ़िया, और टाइम को सेकंड में मेजर करता हूं तो वो सिस्टम कहलाता है MKS सिस्टम। मेरा मन खुश हो गया, मैंने उसको एक बैच फ्री में दे दिया। फिर मैंने पूछा बता बेटा CGS सिस्टम क्या है, कहता सर अगर मैं लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करता हूं तो उस सिस्टम का नाम है CGS सिस्टम। मैं और बढ़िया। मैंने पूछा FPS क्या है, कहता सर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करता हूं उसे कहते हैं FPS सिस्टम। और जितने भी स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम है उस सब का नाम है SI सिस्टम। और फिर मैंने एक MCQ क्वेश्चन बनाया, जो आप मुझे उस यूनिट का नाम बताओ जो तीनों चारों सिस्टम में सेम चलता है। सारे बच्चे बोलिए सेकेंड सेकेंड सेकेंड। हर सिस्टम में टाइम इज ऑलवेज मेजर इन सेकेंड।
अगर मैं आपसे कभी भी पूछ लूँ राइट द सिस्टम ऑफ यूनिट MKS, CGS, FPS, SI, मैं पूछूं MKS का मतलब सर लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में मेजर करो, MKS सिस्टम। CGS सर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करो, CGS सिस्टम। FPS सर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर करो, सर ने बताया FPS। और जितने भी स्पेशल सिस्टम है सर उन सभी सिस्टम को हम क्या पढ़ते हैं, SI सिस्टम पढ़ते हैं। तो अब आपका काम बनता है, सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, फिर कमेंट करिएगा जो क्या इसका सेकंड लेक्चर आना चाहिए या नहीं, और थर्ड अब आप लोगों का काम बनता है 50+ सब्सक्राइबर इस वीडियो पे आने चाहिए, और ऐसे मैं आपको टोटल 8 लेक्चर लूंगा जिसमें एक कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर का वेटेज, चैप्टर फर्स्ट का मैं आपको बता दूं 8 नंबर से लेके 11 नंबर के बीच में रहने वाला है। और जितना मैंने पढ़ाया अगर आप इतना कर लेते हो तो 3 नंबर से लेके 5 नंबर का इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए किस अकॉर्डिंग तैयारी हो रही है। तो यही सारा है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा जो आपको ये टॉपिक क्लियर है या नहीं, और साथ साथ जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है वहां भी ज्वाइन हो जाना, ताकि सारी रियल अपडेट और सारी वीडियो का जो आपको नोट्स है ग्रुप में मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।